फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट वाला पार्ट है। फर्स्ट वाले इसके पहले वाले पार्ट में हम आपको एडजेक्टिव के बारे में मींस विशेषण के बारे में सारी डिटेल बता दिए थे। इस वाले वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा एडवर्ब जो होता है वो यूज कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, मींस क्रिया विशेषण का यूज कहाँ पर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। उसके लिए आपको लास्ट तक जरूर बने रहना होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाता है बाबू एडवर्ब। एडवर्ब है क्या? एडवर्ब है एक, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपको बाबू? कोई अगर काम हो रहा है, या ध्यान देना कि कोई भी काम हो रहा है वो काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अगर ये इन सब में कोई चीज बता रहा है कि हाँ ये काम अब हो रहा है, उतनी देर में हो रहा है, इतनी जल्दी हो रहा है, तो जो बताएगा उसके बारे में वो आपका हो जाता है एडवर्ब। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि मैं चल रहा हूं। कैसे बाबू? मैं चल रहा हूं, चलने वाला तो काम हो रहा है ना हमारा। अब इस काम को कैसे हो रहा है, मतलब धीमे चल रहे हैं कि तेज चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं। जो बहुत ज्यादा या फिर धीमे या फिर तेज, ये आपका हो जाता है एडवर्ब। याद रखना कि जो भी क्रिया की विशेषता को बताएगा उस चीज को कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं क्रिया विशेषण। अब एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब कैसे पढ़ा रहा हूं? अच्छे से पढ़ा रहा हूं कि बुरी तरह से पढ़ा रहा हूं कि बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूं। तो ये आपका जो भी बहुत ज्यादा अच्छे से ये आपका हो जाता है क्रिया विशेषण। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आगे है, यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एक एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण जो क्वालिफाई करता है, किसको? वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब की विशेषता को बताएगा, या फिर दूसरे विशेषण की विशेषता बताएगा, या फिर अनदर एडवर्ब, या फिर दूसरे क्रिया विशेषण की भी ये विशेषता बताता है। दूसरा डिफिनेशन है द वर्ड विच क्वालिफाइज मॉडिफाइड। क्वालिफाइज या फिर मॉडिफाइड। ए वर्ब एक ऐसा शब्द जो क्वालिफाई करता है फिर मॉडिफाइड करता है। किसको मॉडिफाइड करेगा या क्वालिफाई करेगा? वर्ब को, कोई किसी क्रिया को मॉडिफाइड करेगा, चेंज करेगा, या फिर एडजेक्टिव को, दूसरे विशेषण को चेंज कर सकता है, या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता को ये बता सकता है। तो जो ये विशेषता को बताएगा उस वर्ड को कहते हैं हम एडवर्ब। क्लियर है? यहां पर हम थोड़ा सा एडवर्ब लिख दिए हैं। एडवर्ब बहुत है, समंदर है बाबू, समंदर में से हम थोड़ा सा जल लिए हैं, याद रखना। समंदर है, एडवर्ब की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनमें से हम कुछ वर्ड को चुन लिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कुछ वर्ड ये हैं, हेयर, देयर, सिंपली, लाउडली, देयर फॉर, बॉडली, एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा है, हम लिखते तो पूरा बोर्ड भर जाता और ज्यादा आ जाता। तो हेयर मतलब होता है यहाँ, जैसे मैं जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं? यहाँ। देखो, जैसे मैं किसी को बुला रहा हूं। कैसे बाबू? मैं किसी को बुला रहा हूं, तो वो कहेगा कहाँ जाऊं, तो कहे यहाँ आओ, तो आने वाला काम करेगा, लेकिन कहाँ? यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। देयर मतलब होता है वहां, सिंपली मतलब होता है केवल, जोर से होता है, लाउडली मतलब होता है जोर से, कोई काम हो रहा है तो कैसे? जोर से हो रहा है। कोई चिल्ला रहा है तो कैसे चिल्ला रहा है? चिल्लाने वाला काम कर रहा है तो जोर से चिल्लाएगा। देयर फॉर, इसलिए, ये भी कारणवाचक है, इसको हम आगे बताएंगे टाइप्स में। बोल्डली होता है निर्भीकता से। कोई बच्चा अगर डर नहीं रहा तो कहते हैं ये बहुत ही निर्भीक है, बहुत ज्यादा निर्भीक, ये डरता नहीं है, तो बहुत ज्यादा बोल्ड है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं, बहुत अच्छा लगे, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, जो सेंटेंस है हमारा, सी इज गोइंग, वह जा रही है, लड़की है वो जा रही है, लेकिन वो कैसे जा रही है? अब इसको हम थोड़ा सा एडवर्ब लगा देते हैं इसमें। देखो, क्रिया तो हो रहा है, कौन सा बाबू? जाने वाला काम हो रहा है। हाँ, अब इस जाने वाले काम को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं। तो यहां पर एक वर्ड लिख देते हैं हम, सी इज गोइंग स्लोली, SLOWLY, स्लोली। क्लियर है? तो वह जा रही है, कैसे जा रही है बाबू? धीमे धीमे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। अब ये तो हो गया एडवर्ब। अब इस एडवर्ब को दूसरे अनदर एडवर्ब, क्या चीज बाबू? दूसरे अनदर एडवर्ब को हम जोड़ देते हैं, दूसरे क्रिया विशेषण को जोड़ देते हैं, और इस स्लोली को भी ये चेंज कर देगा, मॉडिफाइड कर देगा। कैसे? सी इज गोइंग स्लोली, वह धीमे जा रही है, यहां पर लगा देते हैं दूसरा अनदर एडवर्ब, सी इज गोइंग वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे जा रही है। याद? क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखते हैं, यू रन, तुम दौड़ते हो, यू रन, तुम दौड़ते हो। कैसे दौड़ते हो?
फास्ट। कैसे दौड़ रहे हो? दौड़ते हो फास्ट, FAST। तुम दौड़ते हो, बहुत फास्ट दौड़ते हो, तेज दौड़ते हो। अब यहाँ पर यू रन वेरी फास्ट, एक और लगा दिए वेरी फास्ट। ये हमारा है दूसरा अनदर एडवर्ब, एडवर्ब। हाँ, और ये है हमारा एडवर्ब ADV। क्लियर है? ये हमारा एडवर्ब है, ये वाला है हमारा अनदर एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब है जो इसको चेंज कर रहा है, बदल रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा अगला सेंटेंस देखिए, आई कैन एक्सप्लेन, मैं आपको समझा सकता हूं। आई कैन एक्सप्लेन, मैं आपको समझा सकता हूं। कैसे? इजली, EASLY, मैं आपको इजिली समझा सकता हूं। क्लियर है? जैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। अब कैसे पढ़ा सकता हूं? अच्छे से, इजिली, आराम से, बहुत ही आसानी से पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच यू इजिली। क्लियर है बाबू? आगे देखते हैं, रोहन राइट्स, ठीक है, रोहन राइट्स, रोहन लिखता है। अब रोहन कैसे लिखता है? क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली। रोहन कैसे लिखता है बाबू? स्पष्ट लिखता है, साफ साफ लिखता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, वेरी लगाकर। वेरी वर्ड जो है हमारा अनदर एडवर्ब है। क्या चीज है बाबू? अनदर एडवर्ब है, ADV। क्लियर है? जो क्लियरली है हमारा, ये है ADV, एडवर्ब है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देख लेते हैं, कुछ एडवर्ब के टाइप्स हैं, उनके टाइप्स को समझ लेते हैं। अच्छे समझेंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला टाइप्स है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें समय की विशेषता बताएगा। अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति वाचक संख्या की विशेषता बताएगा, या फिर वो जो क्रिया हो रही कितनी बार हो रही है उसको बताएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक या फिर विधिवाचक क्रिया विशेषण। कोई क्रिया हो रही है तो कैसे हो रही है, ये हम आपको एक एक पॉइंट को डिटेल में बताने वाले हैं। पहले आप इसका टाइप्स देख लीजिए, आगे हम इसका डिटेल में एक एक पॉइंट करके बताएंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, इसको कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। क्लियर है? एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अगला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये आपके पूरे 9 टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, इन सभी एक एक एडवर्ब को उठाते हैं और इनका डिटेल में पढ़ते चलते हैं। क्लियर है बाबू? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कंसंट्रेट होकर देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट, एक एक टाइप्स को हम डिटेल में बढ़ाने वाले हैं, अच्छे से बताएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एडवर्ब से रिलेटिव। आप किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो तुरंत उसमें अगर एडवर्ब होगा तो तुरंत पहचान जाएंगे ये थी वही एडवर्ब जो सर बताए थे। तो तुरंत आप बताएंगे, एक सेकंड में, एक क्षण में तुरंत बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। तो पहला टाइप्स है बाबू एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम मतलब होता है समय। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सेंटेंस बोला गया है, उसमें समय को जिक्र किया गया है या एडवर्ब ऑफ टाइम का जिक्र किया गया है, तो तुरंत आप उसको बता सकते हो। लेकिन कैसे? जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना, एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तुम आज वीडियो देख रहे हो। क्या चीज बोले? तुम आज वीडियो देख रहे हो। तो आप प्रश्न करोगे तो कब देख रहे हो? क्या चीज करोगे बाबू? कब। कब करके प्रश्न करोगे तो उसका मिलने वाला आंसर आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा कि तुम आज वीडियो देख रहे हो, तो कब देख रहे हो? आज देख रहे हो। क्लियर है? तो आज वर्ड जो है टुडे, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो, बस उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, कुछ एडवर्ब लिख दिए हैं। इमीडिएटली, जल्दी से। रिसेंटली मतलब हाल ही में। टुडे आज, टुमारो कल, नाउ अब, ऑलरेडी पहले से, लास्ट मंथ पिछले महीने, दैट डे उस दिन से। क्लियर है बाबू? ये आपका हो गया है एडवर्ब। बहुत सारे एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको कुछ रेयर केस में जो यूज होने वाले हैं उनको बताने वाले हैं। क्लियर है? तो पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखने वाले हैं, तुम उस दिन पढ़ रहे थे। तुम उस दिन पढ़ रहे थे। क्लियर है? तुम उस दिन पढ़ रहे थे, तो यू वर, क्या चाहिए बाबू? यू वर स्टडाइंग
दैट डे। क्या चीज बाबू? दैट डे, तुम उस दिन पढ़ रहे थे। क्लियर है? तुम उस दिन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आपको बता देते हैं लास्ट मंथ, मिस लास्ट मंथ वाला चाहे कल टुमारो वाला। चलो, मैंने तुम्हें कल देखा, मैंने तुम्हें कल देखा, तो आई वाज, मैंने तुम्हें कल देखा तो सा आई सा यू यस्टरडे, आई सा यू यस्टरडे। क्लियर है बाबू? यस्टरडे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर प्रश्न आप करेंगे, जाहिर सी बात है प्रश्न करेंगे। तो यू वर स्टडीइंग दैट डे, तुम उस दिन पढ़ रहे थे। कब पढ़ रहे थे? किस दिन पढ़ रहे थे? कब पढ़ रहे थे? तो दैट डे, उस दिन पढ़ रहे थे। क्लियर है? आंसर क्या मिला आपका? दैट डे मीन्स उस दिन। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई सा यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल देखा। क्या चीज? कब देखा बाबू? कल देखा। तो आई सा यू यस्टरडे, तो कब देखा? यस्टरडे देखा, कल देखा। क्लियर हो गया? अब अगला देख लेते हैं ऑलरेडी। मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो आई हैव टॉट, TAUGHT, आई हैव टॉट, मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया है। हाँ, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। क्लियर है बाबू? आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया है। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी, या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण या फिर संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसमें याद रखना कि कोई काम हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, उसमें काउंटिंग आएगी, नंबर आएगा, संख्या में आप उसको काउंट कर सकते हो। जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूं, तुम डेली वीडियो देखते हो, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ये हो गया। अब यहां पर वह हमेशा से नहीं नहाता है, वह हमेशा नहीं नहाता है, कभी कभार नहाता है। तो या फिर कभी कभार नहाता है, दिन में 2 बार नहाता है, या फिर वो कभी कभार खाना खाता है। तो ऐसे आपको बना सकते हैं सेंटेंस। यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं एग्जाम्पल्स। वंस, ट्वाइस, सेल्डम। वंस मतलब एक बार, ट्वाइस 2 बार, सेल्डम मतलब कभी कभार, ऑलवेज हमेशा, रेयरली मतलब होता है कभी कभार, देरी होता है प्रत्येक दिन या प्रतिदिन, ऑफन अक्सर, पंक्चुअली में समय से, यहाँ पर लिख दिया समय से। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस पहले कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस देखिएगा आप, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली। क्लियर है बाबू? आई गो टू स्कूल डेली। या फिर आई डेली गो टू स्कूल, आई डेली गो टू स्कूल, या फिर आई गो टू डेली स्कूल। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाउ ऑफन, कितनी बार। तो कहोगे कि तुम कितनी बार स्कूल जाते हो, आप कहो कि जाहिर सी बात है मैं डेली स्कूल जाता हूं। तो यहाँ पर क्या है कि डेली स्कूल। क्लियर है बाबू? डेली मतलब प्रत्येक दिन। क्लियर? आगे देख लेते हैं कि वंस या ट्वाइस को पकड़ लेते हैं। मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं। आई ईट फूड ट्वाइस इन अ डे, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं। क्लियर है? अब अगले देख लेते हैं सेल्डम। वह कभी कभार पढ़ता है, वह कभी कभार पढ़ता है। तो ही रीड्स सेल्डम, क्लियर है? वह कभी कभार पढ़ता है। या फिर यहाँ पर स्टडीज भी लगा सकते हैं, STUDIES। क्लियर है? वह कभी कभार पढ़ता है। ओके। अब अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर, या फिर इसको हम रीतिवाचक या फिर विधिवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। अब रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण कैसे होती है, जैसे आप इसको अच्छे समझ लेते हैं कि रीतिवाचक बाबू क्या होता है, हम कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई भी काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, किस टाइप में हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, तो उस जिस प्रकार से होगा वो काम आप उसको बताएंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो आप कहोगे कैसे पढ़ा रहे हैं, तो कहेंगे हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं।
तुम वीडियो ध्यान से देख रहे हो, तुम वीडियो ध्यान से देख रहे हो, तो यू आर वॉचिंग वीडियो केयरफुली। क्लियर है बाबू? तो कैसे देख रहे हो? तो ध्यान से देख रहे हो। क्लियर है? अब इसका यहाँ पर सेंटेंस एग्जांपल है, फास्ट, हार्ड, स्लो, ब्रेवली, फुलिशली, केयरफुली, वेल, फॉर्मली, दृढ़ता से, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल है। पहला है फास्ट, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। कैसे दौड़ रहा हूं बाबू? आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। अब कहोगे बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं, वेरी फास्ट, आई एम रनिंग फास्ट, आई एम रनिंग फास्ट। क्लियर है? आई एम रनिंग फास्ट। यहां तक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम वीडियो देख रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, तो यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। यहां पर वॉचिंग WATCHING, माई वीडियो। क्लियर है बाबू? यू आर वॉचिंग माई वीडियो। अब अगला है, तुम ध्यान से देख रहे हो, तुम मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हो। ऐसे ही बना लेते हैं, तुम मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हो, तो यू आर वॉचिंग, वॉचिंग माई वीडियो केयरफुली, केयरफुली। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये वाला इसको चेंज कर दे रहे हैं। देखो, वह धीरे धीरे चल रहा है, वह लड़का धीरे धीरे चल रहा है, वह लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो दैट बॉय इज वॉकिंग, दैट बॉय इज वॉकिंग स्लोली। क्लियर है? तो स्लोली। अब यहां पर देखो, प्रश्न कैसे करोगे? वह कैसे दौड़ रहा है, तो आएगा उत्तर फास्ट, तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर फास्ट आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब कहोगे दैट बॉय इज वॉकिंग स्लोली, वह लड़का कैसे चल रहा है, तो कहोगे बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो स्लोली आपका हो जाएगा। अब कहेंगे यू आर वॉचिंग माई वीडियो केयरफुली, तुम मेरी वीडियो कैसे देख रहे हो, तो कहोगे ध्यान से देख रहे हैं। कैसे बाबू? ध्यान से देख रहे हैं। क्लियर है? तो जो ये सब वर्ड है आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है? तो उसमें व्यक्ति की मैनर की बात की जाएगी, स्वभाव की बात की जाएगी। कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, आप याद रखना। क्वेश्चन कैसे करेंगे? हाउ, वो काम कैसे कर रहा है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लेकिन कैसे समझा रहा हूं? आई एम एक्सप्लेनिंग यू वेल, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। क्लियर है बाबू? आगे देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या जाता है बाबू? एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। अब समझने वाली बात है, डिग्री या क्वांटिटी, जिसको आप नाप या तौल सकते हैं, ये हो जाता है आपका डिग्री। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कोई काम हो रहा है तो उसमें आपका वो बताया जाएगा कि कैसे हो रहा है, किस टाइप में हो रहा है, क्या कितना हो रहा है। क्या चीज बाबू? वो काम कितना हो रहा है। जैसे मैं बहुत पढ़ रहा हूं, कितना पढ़ रहा हूं? बहुत पढ़ रहा हूं। तुम मेरी वीडियो कितना देख रहे हो? बहुत देख रहे हो। क्लियर है? यहाँ पर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। टू, वेरी नियरली, क्वाइट, मोस्ट, हार्डली, फुली, एंटायरली, इनफ, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। यहाँ पर टू मतलब होता है बाबू अधिक, वेरी मतलब भी होता है बहुत, नियरली मतलब होता है लगभग, इसी के आसपास, क्वाइट मतलब होता है पूरी तरह से, मोस्ट मतलब होता है बहुत, हार्डली मतलब होता है नगण्य। कहते हैं ना, वो नगण्य, ना के बराबर काम कर रहा है, ना के बराबर काम कर रहा है, तो हार्डली काम कर रहा है। क्लियर है? फुली मतलब होता है पूर्ण तरह से, पूरी तरह से। एंटायरली मतलब होता है भी पूरी तरह से। फुली मतलब पूर्णतः, एंटायरली मतलब होता है पूरी तरह से। इनफ होता है काफी। अब यहाँ पर देखिएगा, सेंटेंस के माध्यम से इसको बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे पहला सेंटेंस है, मोहन बहुत सावधान था। यहाँ पर देख लेते हैं, मोहन बहुत सावधान था, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन वाज टू केयरफुल। क्या चीज बाबू? टू केयरफुल। क्लियर है? केयरफुल। पहला सेंटेंस है, मोहन बहुत सावधान था, मोहन वाज टू केयरफुल, बहुत सावधान था। तो आप क्वेश्चन करेंगे कितना सावधान था, आप कहोगे बहुत सावधान था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इसी में से कोई एक उठा लेते हैं। चलिए, वेरी को उठा लेते हैं। वेरी को, तुम बहुत थक गए हो, तुम बहुत थक गए हो। यहां पर लिख लेंगे यू आर वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड। क्लियर है बाबू?
तुम बहुत थक गए हो, यू आर वेरी टायर्ड। अगला देख लेते हैं, फुली को उठा लेते हैं, चलिए फुली को उठा लेते हैं। तो रमेश रमेश पूरी तरह से, क्या चीज बाबू, पूरी तरह से तैयार है। रमेश पूरी तरह से तैयार है। तो यहां पर लिखेंगे रमेश रमेश इज फुली प्रिपेयर्ड। रमेश इज फुली प्रिपेयर्ड। क्लियर है बाबू? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में, जो 5 टाइप्स आपके बच रहे हैं एडवर्ब के, उनको डिटेल में आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।